हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप जो भी चीज सुनेंगे या देखेंगे उस चीज का आपके माइंड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे जानेंगे इस चीज को? आप सुबह सुबह कोई भी गाना सुन लो, कोई फिल्मी गाना सुन लो, आप देखोगे पूरा दिन आप उस गाने को गुनगुनाते रहोगे। सुबह न्यूज़पेपर में कोई न्यूज पढ़ लो, आप माला करोगे आपके दिमाग में वो न्यूज आ जाएगी। अभी आपने देखा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। आपको पता है कौन से लोग डरे हुए थे? जो न्यूज चैनल देख रहे थे। जो न्यूज चैनल नहीं देख रहे थे उनको कोई मतलब नहीं था, वो नहीं इतना डरे। लेकिन जो न्यूज चैनल देख रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ये ड्रोन लेके हमारे घर के ऊपर ही घूम रहे हैं, यहीं पे बम फोड़ेंगे। इतना डरे हुए थे। तो वो दिमाग पे इतना गहरा असर कैसे पड़ा? मतलब टीवी पे कोई न्यूज आ रही है और देखो कितना अंदर से डर गए, कितना मृत्यु का भय सताने लगा। बच्चे ठीक ठाक हैं, स्कूल में ना भेजो, कॉलेज में ना भेजो, घर पे बिठा लो। ये नहीं पता कि मृत्यु अगर आनी है तो स्कूल में भी आ जाएगी, कॉलेज में भी आ जाएगी, घर पे भी आ जाएगी। जब मृत्यु का समय आया वो तो आ ही जाएगी, है ना। लेकिन आप देखो, उस न्यूज चैनल ने कितना लोगों के दिमाग के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। लोगों को इन दिनों में न्यूज चैनल देख देख के बीमारियां लग गई हैं दिमागी। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, कभी आप पढ़ना। सच में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, बट ये आर्टिकल कुछ था ऐसा, मेरी नजर पड़ी तो मुझे लगा ये पढ़ना चाहिए। तो आप जो गीता सुन रहे हो, शाम को सुबह सुबह भागवतम सुन रहे हो, तो जो चीजें आप सुन रहे हो इसका भी आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप माला कर रहे होंगे, सडनली आपके सामने सुखदेव गोस्वामी घूमना शुरू कर देंगे आपके दिमाग में। आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगा कि भोलेनाथ पार्वती माता को सुना रहे हैं अमर कथा और सुखदेव गोस्वामी वहां पे छुपके नीचे से सुन रहे हैं। ये तस्वीरें बननी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है, दिन में 2 बार कथा सुनना। ये साधारण मनुष्यों के लिए पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत जन्मों के, फिर जाके जीवन में गीता भागवत का अवतरण होता है। तो अपनी आंखों को, अपने कानों को, इन दोनों को, एटलीस्ट 2 इंद्रियों को ना बहुत ज्यादा संभाल के रखना है। आंखों से हमेशा कोशिश करो, टीवी चल भी रहा है, बच्चे देख भी रहे हैं घर में, आप पीट करके बैठ जाओ, आप ना देखो। एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट का भी मन पे असर पड़ता है। न्यूज़पेपर घर में आ रहा है, बाकी लोग पढ़ते हैं, पढ़े, कम से कम आप ना पढ़ो। इन चीजों का दिमाग के ऊपर संस्कार बन जाते हैं, फिर उनको मिटाना मुश्किल हो जाता है। पिछले संस्कार तो मिट नहीं रहे, नए बना लेंगे तो कहाँ से मिटेंगे। हम्म और कथा के बारे में चिंतन करो कि आज क्या सुना, उसका बार बार मनन करो। हम्म? फिर ये जो चीजें हैं, हम जैसे जैसे मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो इन चीजों का हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी भक्ति के मार्ग में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। चलो अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर का नाम है, अगर आप इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ रहे हो तो वहां पे प्रभुपाद जी इस चैप्टर का नाम बताते हैं, प्रकृति, पुरुष और चेतना। लेकिन अगर आप कहीं और से पढ़ेंगे कोई भगवत गीता, किसी और पब्लिशर्स की, किसी और राइटर की, तो यही यहीं पे इसको लिखा हुआ है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो दोनों एक ही चैप्टर के नाम है, 13वें चैप्टर के नाम है। इस्कॉन की भगवत गीता में प्रकृति, पुरुष और चेतना लिखा है, और बाकी जो सारी गीता है वहां पे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग लिखा है। अब इस चैप्टर में 35 श्लोक हैं, लेकिन कहीं कहीं पे भगवत गीता में आपको इस चैप्टर में 34 श्लोक नजर आएंगे। ऐसा क्यों है? ये एक श्लोक का फर्क क्यों है? क्योंकि इस श्लोक के स्टार्टिंग में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। तो कुछ जो भगवत गीता की पांडुलिपियां हैं उसमें अर्जुन के प्रश्न को दे रखा है, और कुछ पांडुलिपियों में अर्जुन के प्रश्न को नहीं दिया, सिर्फ भगवान के उत्तर को दिया है। तो एक श्लोक का फर्क हो सकता है आपको इस्कॉन की भगवत गीता और बाकी भगवत गीता में नजर आए। अब इस चैप्टर में टोटल 35 श्लोक हैं, ये आपको पता लग गया। मैंने आपको, जब हमारा फर्स्ट क्लास हुआ था भगवत गीता का, मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर है और उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पे फोटो भी दिखा देती हूँ, आपको याद आ जाएगा।
कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो आपको याद रखने के लिए तरीका बताया था KBG, अगर किसी को याद हो। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। जो 1 से लेकर 6 तक अध्याय हैं उसमें कर्मयोग का वर्णन हुआ है। जो 6 से 12 तक अध्याय है उसमें भक्ति योग का वर्णन हुआ है। जो 13 से लेके 18 तक, सॉरी 7 से 12, जो 13 से 18 तक अध्याय है उसमें ज्ञान योग का वर्णन हुआ है। अब योग का मतलब क्या होता है? योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़े तो कर्म योग, भक्ति के माध्यम से जुड़े तो भक्ति योग, और ज्ञान के माध्यम से जुड़े तो ज्ञान योग। अब तक हम लोगों ने 12 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसका मतलब है हमने कर्मयोग भी कंप्लीट कर लिया और भक्ति योग भी कंप्लीट कर लिया। जो ये वाला चैप्टर है 13th, इससे बेसिकली ज्ञान योग हमारा शुरू हो रहा है। अब भगवान ने जो भगवत गीता बोली है, भगवान ने ऐसा सोच के नहीं बोली कि मुझे पहले कर्मयोग बोलना है, फिर भक्ति योग बोलना है, फिर ज्ञान योग बोलना है। नहीं, ऐसा मतलब सोच विचार के योजना के साथ भगवत गीता शुरू नहीं हुई। हुआ क्या है, गीता में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रश्नों का भगवान उत्तर देते हैं, और जैसे अर्जुन के मतलब प्रश्नों के विषय है उसके अकॉर्डिंग ही, जब अर्जुन ने ज्ञान के विषय में बात करी तो ज्ञान योग स्टार्ट हो गया, अर्जुन ने कर्म के विषय में बात करी तो कर्म योग स्टार्ट हो गया। तो ऐसे मतलब योजना के साथ भगवत गीता स्टार्ट नहीं हुई है, ये अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर के रूप में भगवत गीता बोली गई है। अब ये जो तो 13th चैप्टर है, ये थोड़ा सा इसमें फिलॉसफी ज्यादा है, थोड़ा सा आपको टेक्निकल भी लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और जो पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे घर पे, फिर आप भूलेंगे नहीं, फिर आपको जीवन भर वो चीज याद रहे। ठीक है, तो अब 13th चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में मैंने आपको बताया टोटल इस्कॉन की भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 35। तो अगर 35वें श्लोक का आप तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो 13वां अध्याय है इसका मीनिंग क्या है। कहते इसका मीनिंग ये है कि मनुष्य जाने। किसको जाने? एक तो मनुष्य ये जाने कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है, अपने को शरीर से अलग जाने। दूसरा, मनुष्य क्या जाने कि इस शरीर का स्वामी कौन है। तीसरा, इस अध्याय में क्या जाने, क्या जानने को मिलेगा? सुपर सोल, भगवान के बारे में। एक मैं हूं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, एक शरीर है, एक सोल है, एक बॉडी है, एक सोल है और एक सुपर सोल है। इस अध्याय में इन तीनों के बारे में व्यक्ति जाने। फिर उसके बाद क्या करे? जो इस अध्याय के 8 से लेकर 12 तक श्लोक हैं उसमें ये बताया गया है कि अगर किसको मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, किससे मुक्ति? जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसको क्या करना चाहिए? तो मुक्ति के प्रोसेस का भी इस चैप्टर में वर्णन हुआ है। और जब किसी व्यक्ति ने खुद को जान लिया, आत्मा को जान लिया, भगवान को जान लिया, प्रोसेस को जान लिया, तो क्या होगा? अब वो भगवान के धाम में जा सकता है। तो ये जाने कैसे? शरीर क्या है, आत्मा क्या है, सुपर सोल क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये सब कैसे जाने? इसके लिए वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाए, आध्यात्मिक गुरु के पास जाए और इस विज्ञान को समझे, ताकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सके। ये सब कुछ हम इस अध्याय में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो कि यहां तक सबको समझ आ गया है।
किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप इमिडिएटली हैंड रेज करना या रोक के मेरे से पूछ लेना, पर क्वेश्चंस जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड होने चाहिए, कोई मतलब कोई अलग सा क्वेश्चन मत पूछ लेना। मैम और एक बार बोलिए, कट गया था बीच में। देखो, प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो 13वां अध्याय है, इसका तात्पर्य, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि मनुष्य समझे, ह्यूमन बीइंग जाने, क्या जाने, शरीर क्या है, शरीर का स्वामी कौन है, बॉडी क्या है, बॉडी का स्वामी, बॉडी का ऑनर कौन है, और परमात्मा कौन है, और मुक्ति के लिए क्या साधन अपनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर वो भगवान के धाम में जा सकता है। क्लियर हुआ बेबी जी? यस। अब ये सब जानेगा कैसे? अपने गुरु के पास वो जानेगा, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाएगा और वो जानेगा। अब यहाँ पे क्लास में लोग कहेंगे कि हमारे तो गुरु धारण नहीं किए हुए, फिर हम किसके पास जाएं। अब कुछ कहेंगे कि अब हम क्या करें, अब हमने गुरु तो अभी अभी धारण किया, उनको फोन लगा के पूछे। तो देखो, प्रभुपाद जी हम सबके गुरु हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने यो भगवत गीता के 13वें अध्याय के जो तात्पर्य दिए हैं, जब आप उनको, वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो जब उन तात्पर्यों को आप पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा मुक्ति कैसे मिलेगी, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, सब कुछ। और भगवान तो बता ही रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ने से समझ नहीं आएगा। जब प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ोगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब है 13वें अध्याय का पहला श्लोक। हम थोड़े थोड़े श्लोक करेंगे, बहुत भागना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है इस अध्याय में, किसी को धीरे धीरे करेंगे। तो 13.1 श्लोक का है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़नी शुरू करेगा, जब वो ऐसे शब्दों को पढ़ेगा उसके बाद क्या होगा, वो फटाफट से बस इस चैप्टर को कंप्लीट करके आगे निकल जाएगा। है ना, कि ये कैसे शब्द आगे, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञ, ये कैसे शब्द है ना। तो जब आप इनको समझोगे तो इनका मीनिंग इतना इंटरेस्टिंग है, फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इस चैप्टर में क्या है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 6 प्रश्न पूछे हैं। क्या प्रश्न पूछे हैं? कि भगवान, मैं जानना चाहता हूं प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञेय मतलब ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाए वो क्या है, उनके विषय में मैं जानना चाहता हूं। इसको अब हम ये देखो अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न पूछे, फिर से देखो। प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, ठीक है। पुरुष, पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष को उसको कहते हैं जो इंजॉय करता है, ही इज कॉल्ड पुरुष। अब हमें ऐसा लगता है ये लेडीज है, ये जेंट्स है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। एक्चुअल में इस पूरी दुनिया में कोई भी पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष होता है इंजॉयर, और इंजॉय सिर्फ भगवान करते हैं, भगवान भोगता है। एक्चुअल में सबके सब स्त्रियां हैं, हम उनको आनंद देने के लिए बने हैं और भगवान आनंद लेने के लिए बने हैं। तो भगवान ही रियल भोगता है। हम्म। तो यहाँ पे पूछा गया पुरुष कौन है, ठीक है, इंजॉयर, अल्टीमेट इंजॉयर कौन है। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्र का मतलब है कि इस संसार में जो हम कार्य करते हैं,
जैसे खेत है ना, खेत में खेती कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, गेहूं अनाज उग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? खेत, है ना। तो यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूछा गया कि क्षेत्र क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। क्षेत्रज्ञ ने क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या मतलब है कि उस खेत को जानने वाला कौन है, उस क्षेत्र को जानने वाला कौन है। और फिर क्या पूछा गया? ज्ञानम, नॉलेज क्या है। ये जो क्षेत्रज्ञ है उसको जानने की नॉलेज क्या है, प्रोसेस क्या है उसको जानने का। और ज्ञेय का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है। देखो, अभी भी मुझे पता है कि आप सब लोगों के सिर के ऊपर से सब कुछ ये जा रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ, पर कोई बात नहीं, आप सेशन से बने रहिए, अगले 10 मिनट में क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी बातें, ठीक है। अब अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे हैं? जो अर्जुन ने पूछा, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इस दोनों क्वेश्चंस के आंसर भगवान बताते हैं, दूसरे श्लोक में भी बताएंगे। और 13 से लेके 13.26 तक के जो श्लोक हैं उसमें भी भगवान इसके बारे में बताएंगे। अब आगे जो अर्जुन के प्रश्न है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, इसके विषय में बताएंगे 3.2 से लेके 3.7 तक। और फिर जो है आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन ज्ञानम, इसके विषय में भगवान बताएंगे 13.8 से लेके 13.12 तक के श्लोकों में। और फिर जो श्लोक है 13.13 से लेके 19 तक, इसमें ध्येय के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बारे में। और बीच में दो श्लोक हैं 25-26, उसमें मतलब लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, बाकी जो साधन है मुक्ति के, अष्टांग योग वगैरह, उसके बारे में भगवान बताएंगे। अब इस श्लोक को समझते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। ये भी एक मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट सा एक नेट से लिया है, इसमें भी आप देख पाएंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पे है, इसको रेफर कर लेना। भगवान कहते हैं, अब आते हैं सेकंड श्लोक पे। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो सबसे पहले भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन के प्रश्न का कि क्षेत्र क्या होता है। तो भगवान कहते यह शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब किसको कहते हैं? खेत को, फील्ड को, जहां पे खेती करते हैं। अब हमारे मन में आएगा कि ये जो खेत है, ये हमें खेत क्यों कह दिया, ये हमारी बॉडी को भगवान खेत क्यों कह रहे हैं, क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये है क्योंकि खेत के अंदर हम क्या बोते हैं, क्या बोते हैं खेत, खेत के अंदर क्या बोआ जाता है? बोलो भाई। फसल। बीज। फसल। बीज, हाँ, फसल बीज। तो उसका आउटकम हाँ। है ना, फसल तो उगती है, बीज बोते हैं, है ना। दाल दाल। हाँ, खेत के अंदर हम बीज बोते हैं। अब ये जो हमारी इच्छाओं के बीज हैं, इच्छाएं बीज ही है ना, ये हम कहाँ बो रहे हैं? इसी शरीर के अंदर तो इच्छा कर रहे हैं। अब गर्मी लग रही है, पसीना छूट रहा है, एसी चला दो, ये इच्छा का बीज किसने बोया? इसी शरीर के अंदर तो बोया जा रहा है। भूख लगी है, खाना चाहिए, ये इच्छा कहाँ से आई? इसी शरीर के अंदर से आई है ना। तो इच्छाओं के बीज इस शरीर में बोए जा रहे हैं, इसलिए इसको क्षेत्र कहा गया है। समझ आया? क्षेत्र क्या है? हमारा ये शरीर, शरीर हमारी, अब शरीर पे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो मटेरियल बॉडी है, मटेरियल बॉडी मतलब ये भौतिक शरीर जो हमें ये शरीर मिला हुआ है, ये दो, हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार का शरीर है, ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो जहां पे जब हम बोल रहे हैं कि क्षेत्र का मतलब शरीर है, तो इसमें दोनों बॉडीज इंक्लूड है, स्थूल शरीर भी इंक्लूड है और सूक्ष्म शरीर भी इंक्लूड है। स्थूल शरीर क्या होता है? स्थूल शरीर होता है, आप शीशे के आगे खड़े हो जाओ,
जो शीशे के आगे जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, आंख कान नाक बाल हाथ पैर, ये सारा आपका स्थूल शरीर है। जो मरने के बाद जला दिया जाएगा वो स्थूल शरीर है। जो पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से मिलकर बनता है, ये आपका स्थूल शरीर है। उसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं इंग्लिश में। सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर। इस स्थूल के अंदर, शरीर के अंदर, इस ग्रॉस बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, एक छोटा शरीर है, जिसको हम सटल बॉडी कहते हैं इंग्लिश में। और वो किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। जैसे मैं बोलूं आप अपना कान दिखाओ, तो आप कान पकड़ के दिखा दोगे, ठीक है। मैं बोलूं आंख दिखाओ, आप आंख को टच करके बता दोगे। मैं बोलूंगी अपनी बुद्धि दिखाओ, कहाँ पे टच करोगे? अपना मन दिखाओ, अपना अहंकार दिखाओ, वो दिखा तो नहीं सकते ना। तो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उसको ऐसे आप टच करके ऐसे दिखा नहीं सकते कि ये है मेरी बुद्धि। मैं बोलूं आप बुद्धिमान हो, आप बोलोगे हाँ मैं बुद्धिमान हूं। मैं बोलूंगी दिखाओ अपनी बुद्धि, तो दिखा नहीं ना सकते। हाथ पैर दिखा सकते हैं, आंख कान। तो जब हम शरीर की बात करेंगे, भगवान कहते हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है। तो शरीर का मतलब दोनों शरीरों से है। ग्रॉस बॉडी भी आ जाएगी इसमें और सटल बॉडी भी आ जाएगी। ठीक है, जहां तक सबको समझ आया? माता जी, हाँ जी। जैसे प्रकृति जो है मतलब उसमें जो पंच महाभूत के 24 तत्व सारे वो है अभी शरीर में। अभी हम लोग प्रकृति पे नहीं, वो जब भगवान बताएंगे तब उस टॉपिक को उठाएंगे। अभी भगवान जो आंसर नहीं दे रहे माता हैं, जी। अर्जुन ने प्रश्न किया प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और भय। अर्जुन ने इस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे। भगवान ने क्षेत्र से शुरू किया, ठीक है। तो जब माता जी, ये जो शरीर है, शरीर में तो फिर ये कितने तत्व आ गए मतलब ये? शरीर हमारा मतलब पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। वो जो तो 24 माता जी तत्वों वही की हमारी हम बात कर ग्रोथ रहे बॉडी हैं, हो गई। जो ग्रॉस बॉडी है ये हमारी 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे बनी है। अब वो जो आप बात कर रहे हो 24 तत्व जो हमने सांख्य योग में पढ़े हैं, वो सृष्टि रचना के टाइम पे आते हैं। उसमें ठीक है उसमें माता जी। फिर उसमें आ जाएगा आपका प्रधान, आ जाएगा महतत्व, ये सारा सब कुछ हो जाएगा उसमें। फिर कॉन्शियसनेस आ जाएगी उसमें, बड़ा कुछ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कर्म इंद्रिया ठीक है। ज्ञान इंद्रिया सब कुछ है, ये सब कुछ आता है उसमें, लेकिन यहाँ पे हम क्षेत्र का अर्थ ले रहे हैं। शरीर, जब शरीर बोला तो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया तो साथ ही इंक्लूड हो गई ना। जब मैं बोलूं ठीक है माता शरीर, जी। अब शरीर आप बोलो। अब 24 तत्व कैसे बने थे? 5 ज्ञान इंद्रियां थी, 5 कर्म इंद्रियां थी और 5 इंद्रिय विषय भी थे उसमें। इंद्रिय विषय क्या होता है? सेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आंख का इंद्रिय विषय है दृश्य, लेकिन दृश्य से शरीर थोड़ा ना बना है। नाक का इंद्रिय विषय है सुगंध सूंघना। त्वचा का इंद्रिय विषय है स्पर्श, लेकिन स्पर्श से शरीर थोड़े ना बना है ना। ये ठीक है इंद्रिय माता जी, समझ आ गया माता जी। है। तो शरीर की जब हम बात करेंगे तो शरीर का मतलब है ग्रॉस बॉडी और मटीरियल, मतलब सटल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। क्यों इसको क्षेत्र कहा गया? क्योंकि इसमें इच्छाओं के बीज पनपते हैं। अब अब भगवान कहते हैं और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जैसे एक किसान है, किसान का एक खेत है। खेत के बारे में कौन जानता है? खेत के बारे में कौन जानेगा? खेत का मालिक। खेत का मालिक कौन है? माता जी जो शरीर का हाँ, मालिक। किसान। किसान खेत का मालिक है ना। तो खेत के बारे में जो कौन जानेगा? किसान जानेगा। तो इसी प्रकार जब हमने अपने शरीर को क्षेत्र कहा, तो कोई ना कोई तो होगा जो इस क्षेत्र को जानता है। अब खेत है, देखो, खेत तो एक जड़ पदार्थ है। खेत थोड़ी ना आवाज लगाएगा किसान को कि आजा मेरे अंदर बीज बो दे, आजा मुझे पानी दे दे, मैं पक चुकी हूँ फसल, अब आओ मुझे काटो। वो तो कुछ नहीं ना बोलेगा। तो ये जो हमारा शरीर है, ये तो जड़ है। ये चेतन, क्या बोलोगे इसको? जड़ समझते हो ना। ये तो पदार्थ का बना है, ये तो जड़ है। अब कोई तो होगा जो इस शरीर के विषय में जानता होगा। वो कौन है जो इस शरीर के विषय में जानता है? जो इस शरीर के विषय में जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो कौन जानता है इसके विषय में? इसके विषय में जानता है आत्मा।
एक हमारा ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, उसके अंदर कौन है? आत्मा। हम्म? अब आत्मा है जो इस शरीर के बारे में जानती है। हम्म? अब जो आत्मा है ये इन दोनों शरीरों के बीच में फंस गई है। ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के अंदर आत्मा ट्रैप हो चुकी है। हम्म? और आत्मा को ये शरीर मिला कैसे? ये उसकी अपनी इच्छाओं की वजह से मिला है। जैसे हर एक व्यक्ति को उसके ना कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब हर व्यक्ति में ये इच्छा है कि मैं कोई ना कोई भोग करूं। तो उस व्यक्ति के मन में जिस भी भोग को भोगने की इच्छा है और जितना वो उस भोग को भोग सकता है उसके अकॉर्डिंग उसे ये शरीर मिल गया। कैसे समझोगे इस बात को? जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली मांस खाएगी, चूहे को खाएगी, है ना। जब फोक्स है, लोमड़ी है, वो मांस को खाएगी। अब एक शेर भी मांस को खाएगा, है ना। अब ये लोमड़ी और शेर का शरीर किसी को क्यों मिल गया, बाघ का शरीर क्यों मिल गया? क्योंकि पिछले जन्म में उसने इच्छा की कि मेरी मांस खाने की बड़ी इच्छा है, पहले के जन्म में करी। तो भगवान ने बोला अच्छा तुम्हारी मांस खाने की इच्छा है, तो तुम भाई मांस खाने के लिए मांसाहारी प्राणी बन जाओ। तो उनको मांसाहारी प्राणी बना दिया, इच्छा तो जीव ने की थी ना। अब अब हर व्यक्ति की मांस खाने की कैपेसिटी एक जैसे थोड़ा ना होती है। अब जो कोई व्यक्ति कम मांस खा सकता है, कोई हो सकता है एक प्लेट खाए, कोई हो सकता है 4 प्लेटें खा ले, है ना। तो हर एक व्यक्ति के भोगने की कैपेसिटी अलग अलग है। तो जिस व्यक्ति के अंदर जितनी भोगने की कैपेसिटी है उसको उतना वैसा शरीर दे दिया। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मांस खाने की इच्छा है लेकिन वो बहुत ज्यादा मांस नहीं खा सकता तो उसको लोमड़ी का शरीर दे दिया। अगर पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति के अंदर मांस खाने की इच्छा भी थी और वो बहुत ज्यादा मांस खा सकता था तो उसको शेर का शरीर दे दिया। तो ये शरीर मिला कैसे? ये हमारी ही इच्छाओं के कारण हमें ये शरीर मिला है। जिस भी व्यक्ति को जो भी, जिस भी जीव को जो भी शरीर मिला है वो किस आधार पे मिला है? उसकी इच्छा क्या है, कौन से भोग को वो भोगना चाहता है और किस कैपेसिटी में उस भोग को भोग सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको ये शरीर मिल गया। ठीक है। यहां तक समझ आया? ठीक जी माता जी। है। अब आगे ये भगवान कहते कि कुंती पुत्र यह शरीर क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो हम आत्मा, आत्मा हो गई हमारी, शरीर हो गया, मटेरियल बॉडी हो गया हमारा शरीर, और जो आत्मा है वो होगी क्षेत्रज्ञ। अब इसके बाद ये क्षेत्रज्ञ एक नहीं है, ये दो है। दो कैसे हैं? जैसे खेत को जानने वाला किसान है, किसान तो एक है, लेकिन हमारे शरीर को जानने वाले दो हैं। कौन है? एक तो आत्मा है, दूसरा कौन है? उसका आंसर मिलेगा हमको ये 13.3 में। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। भगवान ने इसमें क्या बताया? भगवान कहते हे भारतवंशी, तुम यह समझो कि मैं ही संपूर्ण शरीरों में जानने वाला हूं तथा इस शरीर और इसके जानने वाले को जानना ही ज्ञान कहलाता है, यही मेरा मत है। अब देखो क्षेत्रज्ञ दो कैसे हो गए। अब मेरे शरीर के बारे में मुझे पता है, आइडली तो मेरे शरीर के बारे में मुझे नहीं पता। जैसे मुझे दर्द हो रहा है, इसका किसको पता है? अब जैसे मेरा गला खराब है, इसका पता किसको है? मुझे पता है ना। कि आपको पता है? आपको नहीं पता। आपको कब पता लगेगा? अगर मैं आपको बताऊंगी। अब मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे पता है, आपको पता है? आपको नहीं पता। आपको कब पता चलेगा? जब मैं आपको बताऊंगी। तो जो जीव है, जो आत्मा है, वो सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानती है। जैसे मेरे हाथ में पेन है और मैं डायरी में कुछ लिख रही हूँ, आपके भी हाथ में पेन है, आप भी डायरी में कुछ लिख रहे हो। मुझे क्या पता है? मुझे सिर्फ वो पता है जो मैं अपनी डायरी में लिख रही हूँ।
आप अपनी डायरी में क्या लिख रहे हो मुझे नहीं पता। तो जो हम क्षेत्रज्ञ हैं, हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन हम दूसरों के शरीरों के बारे में नहीं जानते। लेकिन जो भगवान है, वो भगवान हम सबके शरीरों के बारे में जानते हैं। उनको चींटी के शरीर का भी पता है, उनको छिपकली का भी पता है, उनको शेर का भी पता है, उनको आपका भी पता है, मेरा भी पता है, उनको सारे शरीरों का पता है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि वो अंदर ही तो बैठे हैं, इसलिए वो सबके अंदर है, उनको सब शरीरों का पता है। तो शरीर को जानने वाले कौन हो गए? दो, एक आत्मा, एक परमात्मा। सोल और सुपर सोल। आत्मा, सोल, इसको सिर्फ अपने शरीर का पता है, और जो सुपर सोल है उसको सारे शरीरों का पता है। ठीक है? जैसे आपका, आपको सिर्फ अपने घर के बारे में पता है, ठीक है, कि मेरे घर की कितनी जमीन है, ये सब कुछ। लेकिन जैसे एक राजा होता है, जो प्रजा है उनको अपने अपने उसका पता है कि भाई मेरा इतना घर है, 100 गज का है, 100 स्क्वायर फीट का है, कितने का, अपने घर का पता है। लेकिन जो राजा होता है उसको सारे घरों का पता होता है कि मेरा राज्य कितना बड़ा है। तो इसी प्रकार भगवान को सबका पता है, हमें सिर्फ अपने शरीर का पता है। तो क्षेत्रज्ञ दो हो गए। समझ आया यहां तक? जी माता जी। ठीक है, अब देखो, अब इस उस पे जाओगे ना, अब आपको समझ आएगा। अब दोबारा से तात्पर्य पढ़ते हैं। हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो 6 प्रश्न पूछ लिए। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञान का ज्ञान मतलब ज्ञान का लक्ष्य क्या है। ध्येय का मतलब होता है ज्ञान का एम क्या है। ठीक है? भगवान ने सबसे पहले दो के उत्तर दे दिए। भगवान ने बोला, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। समझ आ गया आपको? इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये भी समझ आ गया कि आपका शरीर क्षेत्र और जानने वाला सोल हो गया क्षेत्रज्ञ। फिर थर्ड श्लोक में क्या सब बोला? हे भारतवंशी, तुम यह समझ लो कि मैं ही संपूर्ण शरीरों को जानने वाला हूं। तो मैं सबके शरीरों को जानता हूं, तथा इस शरीर और इसके जानने वाले को जानना ही ज्ञान कहलाता है। तो यह समझना कि शरीर अलग है और आत्मा जो शरीर को जानती है वो अलग है, ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? शरीर अलग है, शरीर को जानने वाला अलग है, खेत अलग है, किसान अलग है, ये जानना ही ज्ञान कहलाता है। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा मत है, ये मेरा ओपिनियन। ठीक है? अभी तो समय होने वाला है, यहाँ पे विराम देना पड़ेगा। कल की क्लास में हम आगे चलेंगे 13.4 श्लोक से। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।